नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या करेंगी? सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब और कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, ख्वाजा साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, बड़ी कॉन्फिडेंट है हुकूमत, वो कह रहे हैं कि बड़े खुशी खुशी आप लोगों ने वोट देना है। शेख रशीद साहब भी ने पहले भी कहा था दौड़े दौड़े आएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। वो आप पे तनकीद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं लग रहा हुकूमत को? नहीं, देखें, ये शेख रशीद साहब का तो मैंने कोई जवाब देना जो है मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मेरे तो पर जलते हैं उनका जवाब देते हुए। ख्वाजा साहब, वो आपके सियासी मुखालिफ हैं, मुझे लगा आप कहेंगे दिल जलता है मेरा। पर क्यों जलते हैं? पिंडी में रहते हैं मगर सियासतदान है, पर क्यों जलते हैं? नहीं, दिल नहीं, पारी जलते हैं। नहीं, मैं नहीं। बात चीजें होती हैं या बाज अशखास होते हैं, उनका जवाब देना जो है ज्यादा ना देना मुनासिब होता है, बात का जवाब देना मुनासिब होता है। तो अगर देखें, इसमें मेरी जाती राय है, बिल्कुल कतई तौर पे मैं इसमें पार्टी या अपोजिशन की तरफ से नहीं बोल रहा। ये जो 6 घंटे गुजरे हैं, इसलिए इस पे गौर खौज या उसके ऊपर कोई बातचीत या क्या किस शक्ल में हमारे सामने ये कानून आता है, क्या बनाते हैं, उसका मुसव्वदा क्या होगा, ये बहुत सी चीजें हैं जिनके अभी जवाब तभी मिलेंगे जब वो हमारे सामने आएगा। जिस किस्म के मुसव्वदे पिछले 4, 5, 10 दिन में या 3 महीने में इन्होंने बनाए हैं गवर्नमेंट ने, उससे इनकी कॉम्पिटेंस तो सामने आ गई है कि ये जो मामला जो है ये पहले दिन भी सॉल्व हो सकता था अगर ये गवर्नमेंट के ये 2-3 लोग जो है अगर उनमें कुछ थोड़ी सी दानिशमंदी से काम लेते, ये पहले दिन ही सॉल्व हो जाना था। अभी भी अगर फर्ज करें गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन करनी है, तो मेरा ख्याल है, मैं जस्ट ए सजेशन आपके प्रोग्राम के जरिए, कि इसमें गवर्नमेंट को जिस तरह आपने फरमाया है कि ये पिंडी से जो मेंबर हैं उन्होंने ये कहा है, ये अगर एटीट्यूड रहा इनका, तो ये खुदा न खास्ता ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर कोई इस किस्म का एटीट्यूड ज़ेन इसमें हो हुकूमत के या जिसका इजहार वो कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरे लिए जो है ये अदारा जो है या जो भी आईनी अदारे हैं, उसमें जुडिशरी है, फौज है, पार्लियामेंट है, सारे मोहतरम है, बिकॉज वो आईनी अदारे हैं। मुझे आइन का एहतराम है। तो अगर उनको इस तरह लाइटली या इस तरह अनप्रोफेशनली जिस तरह ये कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं उनके मुतल्लिक लेजिस्लेशन को या नोटिफिकेशंस को, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। ख्वाजा साहब, मगर आप नज़र आया माजी में वो ऑर्डिनेंस ले आते थे, अगर आप नहीं मानते तब ये मामला क्यों अदालत ने कहा कि पार्लियामेंट में जाना है, तो इस रवैये के साथ आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन से हुकूमत तवक्को ना रखे कि इस इशू को रिजॉल्व कराने में वो मदद करेगी, ये तवक्को ना रखे हुकूमत? नहीं, देखा ना आपने जो जिससे गुफ्तगू का स्टार्ट किया है, पिंडी से जो मेंबर हैं उनके रिमार्क्स से स्टार्ट किया है। वो रिमार्क्स जो है इट विल नॉट गो वेल विद द पार्लियामेंट्री प्रोसेस। अगर यही रिमार्क्स हमें गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, तो मैं चाहूंगा, मैं अपोजिशन के बिहाफ पे नहीं बोल रहा, मैं अकेला एक मेंबर की हैसियत से जिसका थोड़ा बहुत तजर्बा है उसके हैसियत से बोल रहा हूँ कि इट विल नॉट गो वेल अगर इस किस्म का एटीट्यूड हुआ। अगर गवर्नमेंट जो है वो पिछले 3-4 दिन का एटीट्यूड या पिछले अगस्त 19 से लेके अब तक का एटीट्यूड अपनाए रखे, तो मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है वो सुधरेंगे नहीं, ये संवरेंगे नहीं, ये इसमें बिगाड़ पैदा होगा। हम नहीं अफोर्ड कर सकते अदारों के मामलात में जो है वो कंट्रोवर्सीज पैदा हों। अगर अना का मामला ना बनाएं और अपोजिशन के साथ बैठे, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई जो है अपोजिशन की तो कथित तौर पे कोई अना नहीं। आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ लेजिस्लेशन का मामला है, और लेजिस्लेशन में ट्रेडिशन है पार्लियामेंट की, ना सिर्फ पाकिस्तान में, सारी दुनिया में, कि कहीं लेजिस्लेशन जो है मुतफिका करानी होती है तो अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाता है। कायरा साहब, आप क्या कहिएगा? आपके इस हवाले से क्या राय है? पीपल्स पार्टी का अदालत में, पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट में क्या मौक़िफ़ होगा इस अदालती फैसले के बाद? शाहज़ीब साहब, अदालत ने एक फैसला दे दिया, एक इब्हाम था, एक गलती थी, प्लस इनकी अपनी हुकूमत की अपनी नाअहली और नालायकियां थी, उसको बहुत दफा उन्होंने आइडेंटिफाई किया। वो बातें जो हम कहा करते थे कि ये ना इनको समझ है, ना ये प्रैक्टिस इनकी प्रॉपर है, तो इनकी कोई टीम वर्क है। अब तो अदालत ने भी यही बातें कही
बार बार अदालत की तरफ से निशानदेही की जाती रही, लेकिन जब ये गलतियां दूर करके जाते थे फिर वही खड़े होकर अजीब सी एक बातें, और फिर वही बार बार नोटिफिकेशन में खराबियां। अब अदालत ने एक रास्ता दे दिया, एक गाइडलाइन दे दी कि भाई आप इसको पार्लियामान के जरिए करेक्ट कर ले विद इन 6 months। पार्लियामान के अंदर लेजिस्लेशन होगी या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हाटसोएवर दैट इज, उस दोनों सूरतों में इनको अपोजिशन की मदद की जरूरत होगी, अपोजिशन के ताउन की जरूरत होगी, मदद मुनासिब लफ्ज नहीं है। सो उसके लिए एक बेहतर रवैये की जरूरत है, और माजी का रवैया और इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात जिस नहज पे हैं उसमें किसी बेहतर रवैये की तवक्को की जानी चाहिए ताकि मामले ठंडे हों और पार्लियामान के अंदर एक तावन की फिजा बन सके इस कानून साजी के लिए। ये कानून साजी पार्लियामान के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, हुकूमत के लिए प्रॉब्लम है, हुकूमत को करना है। और ये जो वजीर कानून ने आज कहा, ये बड़े अजीब सी, पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, कानून के तालिब इल्म है, ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की अगर इस हुक्म को ना माना गया तो जो अपोजिशन वाले हैं उन पर कंटेम्प्ट भी लग सकती है, अदालत मुझे वोट देने पे, अपनी हिदायत देने पे पाबंद नहीं कर सकती, पार्लियामान के ऊपर, मुकर्रना के ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगा सकती। लेकिन उन्होंने क्यों कहा, छोड़िए। आज वजीर आजम साहब की, शेख रशीद साहब की और बाकी लोगों की जो गुफ्तगू थी, एक तो उसमें ये जो बातें की गई कि ये खुद भागे भागे आएंगे, वोट देंगे आके, इसका माना ये दिया शेख साहब ने, वो जिनके नुमाइंदगी का दावा करते हैं अक्सर, कि शायद अपोजिशन मजबूर होगी, किसी दबाव के तहत होगी और वोट डालेगी। ऐसा कभी नहीं होगा, पीपल्स पार्टी ये कभी नहीं करती। हम मुल्क की बेहतरी के लिए, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए सब कुछ करने को तैयार होंगे। मगर इतना सास मामला है तो फिर वजीर आजम और हुकूमत अब एग्जैक्टली क्या करे ताकि पार्लियामेंट में कोई एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना बने और ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाए, क्या करें कायरा साहब? शाहजेब साहब, जो सबसे खौफनाक बात है, यानी वजीर आजम पाकिस्तान की आज जो गुफ्तगू है, आज जो उन्होंने ट्वीट किया है या उन्होंने गुफ्तगू की है, और उसमें अपोजिशन को जो चार्ज किया कि बाहर के दुश्मन जो हैं वो भी आज मायूस हुए हैं और अंदर भी जो दुश्मन है वो भी मायूस हुए हैं और धरने वाले जो थे वो भी फलां फलां, ये सबको दुश्मन मुल्क का डिक्लेयर किया। अगर वजीर आजम इस जबान के, इस लहजे, इस असलूब के साथ अपोजिशन से किसी तावन की तवक्को रखेंगे तो बेहतर है, रखें, अल्लाह करे कोई बेहतरी का सामान हो, लेकिन मंतकी तौर पे ये बेहतर सामान नहीं होते। और ये क्यों हुआ मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर अदालत ने कहा अब हमने 6 महीने में एक लेजिस्लेशन करनी है, माजी की तलखियों को एक तरफ रखिए, आज ही वजीर आजम खामोश रहते, इस पर कुछ ना कहते और उनके वज़रा बयान देते कि जी हम साथ चलना चाहिए, लेजिस्लेशन करनी चाहिए, एक बेहतर एनेबलिंग फिजा बनाते। वजीर आजम का ये कहना बुनियादी तौर पे अपोजिशन को मजबूर करने पे मुंतज होगा कि जी हम ये लेजिस्लेशन ना करें, एक तातुल है जो चला जाए, चलता चला जाए और ये लेजिस्लेशन ना हो पाए। ये बज़ाहिर वजीर आजम की उस गुफ्तगू से जो लॉजिक मुझे समझ आती है, जो बज़ाहिर इसका नतीजा मुझे समझ आता है, और अगर मैं ये नतीजा अखज़ करने में दुरुस्त हूँ तो फिर मुझे इसके बैकग्राउंड में जाते हुए, थोड़ा पीछे जाते हुए, ये देखते हुए कि हुकूमत ने जो कुछ किया, ये 2-4 दिन का जो सारा एक मुल्क के अंदर एक तातुल रहा, एक बड़ा अनसर्टेनिटी रही, हिजान रहा, ये हुकूमत ने किसी गलत फहमी, किसी गलती, किसी नालायकी के नतीजे में नहीं, बल्कि सोचे समझे मंसूबे के तहत ये एक तातुल क्रिएट किया। क्यों? अगर उन्होंने क्रिएट किया और वो अदालत ने उसको हल करके एक रास्ता दे दिया, अब वो उस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए वजीर आजम गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो मैं ये सोचने में हक बजानिब हूँ, हो सकता है मुझसे एग्री ना करें, लेकिन मैं हक बजानिब हूँ कि वजीर आजम आज भी वही रवैया, वही गालियां, बल्कि उससे ज्यादा बड़ी गालियां। मेरे लिए बहुत बड़ी गाली जो है ना शायद उससे बड़ी गाली भी मुल्क दुश्मन होना हो, आपके लिए भी शायद ऐसे ही हो। एक अहम मामला यह है कि अब यानी हुकूमत अपना रवैया ठीक रखे तो एक्सटेंशन पर आप लोगों को इस बुनियादी मामले पर नहीं कोई डिबेट आप लोगों ने करनी, क्योंकि जाहिर है आप आज तक भी कहते रहे कि हमें जनरल कियानी साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। अब ये कम से कम तय मामला है, इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करेगी पीपल्स पार्टी? कायरा साहब। शाहजेब साहब, पहले तो बड़ा वाजे है, पीपल्स पार्टी हमेशा क्राइसिस को दूर करने की कोशिश करती है। ये मुल्क 70 हो, ये मुल्क 86, 87, 88 हो, 93 हो, 2007 हो, ये मुल्क क्राइसिस में पीपल्स पार्टी को मिला है और हमने हमेशा क्राइसिस को हल किया। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट हो, काफ लीग की गवर्नमेंट हो, हमारे बदतरीन मुखालिफ हुकूमतें रही, उनके दौरान भी हमने कोशिश की कि चीजें आगे चले, सिस्टम बेहतरी की तरफ चले,
डेडलॉक्स क्रिएट ना हो। पीपल्स पार्टी से तो बिल्कुल ओवरऑल मतलब जो अपोजिशन है उनसे, लेकिन पीपल्स पार्टी से खासतौर पर यह तवक्को ना रखिए कि हम किसी डेडलॉक की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन हुकूमत की धौंस धांधली या शेख रशीद साहब के बकौल के हम भागे भागे आएंगे, हम किसी जबर के तहत आएंगे या वजीर आजम की गुफ्तगू से, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम किसी कंटेम्प्ट से डर के नो, हम जो भी मुल्क की बेहतरी के लिए, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए होगा अच्छा फैसला, पीपल्स पार्टी उसमें रुकावटें नहीं बनती, उसमें हमेशा रास्ते पैदा करती है। लेकिन वज़रा की और वजीर आजम की ये जो जबान है, ये जो गुफ्तगू है, ये जो लहजा है, ये बहरहाल रास्ते की रुकावट जरूर बनने की कोशिश करेगा। अब ये क्या करते हैं, लेजिस्लेशन किस तरह लेके आते हैं, अपोजिशन से क्या एंगेजमेंट करते हैं, अगर यही लहजे रहे तो आप बेहतर जान सकते हैं कि उसका नतीजा क्या हो सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये नतीजा वजीर आजम साहब चाहते हैं कि यही नतीजा निकले, तो उनका इरादा यही है कि लेजिस्लेशन ना हो। दोनों अपोजिशन रहनुमा कह रहे हैं कि हुकूमत खुद इस मामले को खराब करना चाह रही है अपने रवैये से। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस्लामाबाद में आखिर हो क्या रहा है, मामला हल हो गया या अभी भी मसला है, बात करेंगे।